नमस्ते मित्रों, सनातन साधना में आपका स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी को असल में कौन चला रहा है? आपको शायद लगता होगा कि आप हर फैसला बहुत सोच समझ कर ले रही हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। विज्ञान कहता है और हमारे प्राचीन शास्त्र भी इस ओर इशारा करते हैं कि हमारी जिंदगी का करीब 95% हिस्सा हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन से कंट्रोल होता है। अब जरा सोचिए, सिर्फ 5% होश और 95% बेहोशी। क्या यह चौंकाने वाली बात नहीं है? आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? आप दूसरों से कैसे बात करते हैं? यहाँ तक कि आप पैसे के बारे में या अपनी काबिलियत के बारे में क्या सोचते हैं, यह सब कुछ पहले से ही प्रोग्राम्ड है। ध्यान से समझना, यह कोई मामूली बात नहीं है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके बैकग्राउंड में 24 घंटे चल रहा है और आपको पता भी नहीं चलता। मान लीजिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन उस गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं, बल्कि किसी और के हाथ में है जो पीछे की सीट पर बैठा है। यही हाल हमारे जीवन का है। अब यहां एक बहुत गहरी बात आती है। यह सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग आखिर आई कहां से? जब आप पैदा हुए थे, तब आपका दिमाग एक कोरी स्लेट की तरह था। 7 साल की उम्र तक आपका दिमाग एक स्पंज की तरह हर चीज को सोख रहा था। आपके माता पिता ने क्या कहा, आपके समाज ने आपको क्या सिखाया, आपके आसपास का माहौल कैसा था, यह सब आपके भीतर गहराई तक उतर गया। अगर बचपन में आपको बार बार यह कहा गया कि पैसा कमाना मुश्किल है या तुम कुछ नहीं कर सकते, तो आज वही आवाज आपके सबकॉन्शियस में गूंज रही है। अब आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, अगर अंदर का प्रोग्राम गलत है तो सफलता आपसे कोसों दूर रहेगी। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ नया करने की कोशिश की, लेकिन एक अनजाना डर आपको पीछे खींचने लगा। वह डर आपका नहीं है, वह उस प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। इसे हम रिपीटेशन लूप कहते हैं। हमारा दिमाग आदतों का गुलाम है। जो चीज हम बार बार दोहराते हैं, वह हमारे न्यूरल पाथवे में दर्ज हो जाती है। अब यहां एक सवाल उठता है कि क्या हम इसे बदल सकते हैं? क्या हम उस रिमोट कंट्रोल को वापस अपने हाथ में ले सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए आपको माइंड हैकिंग की कला सीखनी होगी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं समझता। वह केवल भावनाओं और तस्वीरों की भाषा समझता है। अगर आप खुद से कहेंगे कि मैं अमीर हूं, लेकिन अंदर से आप गरीबी महसूस कर रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उस झूठ को पकड़ लेगा। वह आपकी फीलिंग्स को सच मानता है, आपके शब्दों को नहीं। अब एक बहुत ही कमाल की तकनीक की बात करते हैं, जिसे हम रीप्रोग्रामिंग कहते हैं। इसका सबसे सही समय होता है सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद। उस वक्त आपका दिमाग एक खास फ्रीक्वेंसी पर होता है जहां सबकॉन्शियस के दरवाजे खुले होते हैं। उस समय आप जो भी बीज बोएंगे, वह सीधा जड़ तक जाएगा। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक उपजाऊ जमीन है। अगर आप उसमें कांटों के बीज बोएंगे तो फूल नहीं उगेंगे। आपको वहां सचेत होकर विचार रोकने होंगे। अब यहां एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करते हैं। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप जो बनना चाहते हैं, वह आप पहले से ही है। उस पल की खुशी को महसूस करें, उसकी खुशबू को महसूस करें, उस जीत के एहसास को अपनी रग रग में दौड़ने दें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपका दिमाग हकीकत और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। वह उस अनुभव को सच मानने लगता है और धीरे धीरे आपकी बाहरी दुनिया को भी वैसे ही ढालने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, यह एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जैसे एक पत्थर पर बार बार पानी की बूंद गिरने से उसमें छेद हो जाता है, वैसे ही बार बार की गई पॉजिटिव प्रोग्रामिंग आपके पुराने पैटर्न्स को तोड़ देती है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या वाकई इतना आसान है? मैं उनसे कहता हूं कि आसान तो नहीं है, लेकिन मुमकिन जरूर है। आपको अपनी जागरूकता की मशाल जलानी होगी। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए, उसे वही रोकें और उससे पूछें कि यह विचार कहां से आ रहा है। क्या यह मेरा है या यह पुरानी यादों का कचरा है? जब आप अपने विचारों के साक्षी यानी ऑब्जर्वर बन जाते हैं, तो आपकी प्रोग्रामिंग कमजोर होने लगती है। सोच कर देखो, अगर आप अपनी आदतों को बदल लें, तो क्या आपका भविष्य नहीं बदल जाएगा?
हर महान इंसान ने अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलने से पहले अपनी आंतरिक दुनिया को बदला है। यह एक साइंस है, एक लॉजिक है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ध्यान और साधना के माध्यम से जान लिया था। आज का आधुनिक विज्ञान यानी क्वांटम फिजिक्स भी यही कह रहा है कि आपका ऑब्जर्वेशन आपकी रियलिटी बनाता है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या आप तैयार हैं उस संघर्ष के लिए जो खुद को बदलने के लिए जरूरी है? पुराने रास्तों को छोड़कर नए रास्तों पर चलना हमेशा डरावना होता है, लेकिन वही रास्ता आपको आजादी की ओर ले जाता है। अपनी ऊर्जा को बेकार की बातों में जाया न करें। अपने भीतर झांकें। वहां एक अनंत शक्ति छिपी है जो सिर्फ आपके आदेश का इंतजार कर रही है। आपका सबकॉन्शियस आपका सबसे वफादार नौकर बन सकता है अगर आप उसके सही मालिक बन जाए। याद रखिए, आपकी कॉन्शियसनेस यानी आपकी चेतना ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की पटकथा खुद लिखें। दूसरों के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर अभिनय करना बंद करें। आप इस ब्रह्मांड के रचयिता का एक अंश हैं। आपकी शक्तियां असीमित हैं। बस जरूरत है तो उस पर्दे को हटाने की जो आपकी आंखों पर पड़ा है। इस यात्रा में धैर्य रखें। बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो पूरी दुनिया बदल देता है। आप खुद को जितना बेहतर समझेंगे, उतनी ही आसानी से आप इस मायाजाल से बाहर निकल पाएंगे। यह सबकॉन्शियस माइंड का खेल बहुत गहरा है, पर जो खिलाड़ी इसे समझ लेता है वही जीतता है। अब आप यहां तक आए हैं तो इसका मतलब है कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप यह वीडियो देख रहे हैं। यह आपके भीतर की उसी चाहत का परिणाम है जो आपको बेहतर बनाना चाहती है। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि अपनी सोच को ऊंचा रखें और अपने कर्मों को पवित्र। जब आपका मन और आपकी आत्मा एक दिशा में होते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं। अगर आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड पर पूरी तरह काबू पाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो सनातन साधना के इस सफर से जुड़े और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें। अपने अनुभव और विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। अब यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसे कहते हैं क्रिटिकल फिल्टर। असल में हमारे सचेत मन और अवचेतन मन के बीच एक पहरेदार खड़ा है। जब आप अपनी पुरानी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं तो ये पहरेदार हर नए विचार को अंदर जाने से रोकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सालों से खुद को गरीब या असफल मानते आए हैं और आज अचानक आईने के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मैं बहुत अमीर हूं, तो ये पहरेदार तुरंत उस विचार को लात मारकर बाहर निकाल देता है। वह कहता है, झूठ मत बोलो, तुम्हारी जेब तो खाली है। यही वजह है कि सिर्फ सकारात्मक सोचने से कुछ नहीं होता। हमें उस पहरेदार को चकमा देना सीखना होगा, और उसे चकमा देने का सबसे बेहतरीन तरीका है अल्फा स्टेट। जब हम गहरी नींद और जागने के बीच की स्थिति में होते हैं, तब यह पहरेदार सो रहा होता है। उस वक्त आपकी भावनाएं सीधे आपके सबकॉन्शियस के फर्श पर गिरती हैं। अब जरा सोचिए, उस वक्त आप क्या कर रहे होते हैं? ज्यादातर लोग सोने से ठीक पहले मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं, दूसरों की चमक धमक वाली जिंदगी देख रहे होते हैं, या फिर दिन भर की चिंताओं को दोहरा रहे होते हैं। आप अनजाने में अपने सबकॉन्शियस को ये बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कमी है। आप अपनी ही हार की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इसे अभी बदलना होगा। अब यहां एक बहुत ही कमाल की तकनीक की बात करते हैं जिसे मिरर टेक्निक कहते हैं। कल सुबह जब आप सोकर उठें तो आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर देखें। खुद को एक अजनबी की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा की तरह देखें। अपनी आंखों में वो चमक महसूस करें और पूरी शिद्दत से कहें, मैं खुद से प्यार करता हूं और मैं हर उस चीज के काबिल हूं जो मैं चाहता हूं। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन जब आप अपनी ही आंखों में देखते हैं तो आप सीधे अपनी आत्मा और अपने सबकॉन्शियस से बात कर रहे होते हैं। वहां कोई पर्दा नहीं होता। ध्यान से समझना, यहां फीलिंग यानी भावना ही सब कुछ है। अगर आपके शब्दों में दम नहीं है, अगर उनमें वो आग नहीं है, तो वो सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचेंगे। अब यहां एक और गहरा कॉन्सेप्ट आता है जिसे हमारे शास्त्रों में संकल्प कहा गया है। संकल्प का मतलब सिर्फ एक वादा नहीं है,
बल्कि एक अटल निश्चय है जो आपके पूरे अस्तित्व को हिला दे। जब आप एक संकल्प लेते हैं तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को एक दिशा दे रहे होते हैं। लेकिन याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड को सबूत चाहिए होते हैं। अगर आप रोजाना छोटे छोटे वादे खुद से करेंगे और उन्हें पूरा करेंगे तो आपके अवचेतन मन को आप पर भरोसा होने लगेगा। वो मानने लगेगा कि आप जो कहते हैं वो आप कर सकते हैं। फिर जब आप कोई बड़ा लक्ष्य रखेंगे तो आपका मन आपका साथ देगा, न कि आपको डराएगा। अब जरा सोचो, आपके आसपास का माहौल कैसा है? वो लोग कौन हैं जिनके साथ आप अपना ज्यादातर समय बिताते हैं? विज्ञान कहता है कि हम उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा, उनके शब्द और उनके विचार लगातार आपके सबकॉन्शियस में घुस रही हैं। अगर आपके आसपास के लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं तो आप भी वही करेंगे। इसे एनवायरनमेंटल प्रोग्रामिंग कहते हैं। अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग बदलना चाहते हैं तो अपनी संगत बदलिए, अपनी किताबों को बदलिए और उस कंटेंट को बदलिए जो आप देख रहे हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। पुराने पैटर्न जब टूटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। इसे हीलिंग क्राइसिस कहते हैं। जब आप अपनी गंदगी को साफ करते हैं तो वो एक बार सतह पर जरूर आती है, लेकिन घबराना नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आपका सबकॉन्शियस पुराना कचरा बाहर निकाल रहा है। उस समय बस टिके रहना है। अब यहां एक विजुअलाइजेशन का अगला चरण जोड़ते हैं। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं और अचानक एक खिड़की खुलती है जिससे सूरज की रोशनी अंदर आती है। वो रोशनी आपकी पुरानी स्मृतियों को जला रही है। वो यादें जो आपको बताती थीं कि आप कमजोर हैं, वो यादें जो आपको डराती थीं, वो सब राख हो रही हैं। और उस राख के ऊपर एक नया पौधा उग रहा है। ये पौधा आपकी नई पहचान है। इसे रोज अपने विश्वास के पानी से सींचना होगा। ध्यान रखें, आपका अवचेतन मन एक बच्चे की तरह है। उसे प्यार से समझाना पड़ता है, उसे बार बार दोहराना पड़ता है। जैसे एक बच्चा बार बार गिरकर चलना सीखता है, वैसे ही आपको अपनी प्रोग्रामिंग को बार बार दोहराना होगा। हार मत मानिए। ये यात्रा लंबी है, लेकिन इसका परिणाम बहुत सुखद है। आप जो आज बीज बो रहे हैं, उसकी फसल कल आपको काटनी ही होगी। इसलिए बहुत सचेत होकर अपने विचारों का चुनाव करें। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है जिसे क्वांटम फिजिक्स भी मानता है। हमारा ऑब्जर्वेशन यानी हमारा ध्यान ही ऊर्जा को पदार्थ में बदलता है। जहां आपका ध्यान जाएगा वहीं आपकी ऊर्जा बहेगी। अगर आप अपनी समस्याओं पर ध्यान देंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। अगर आप समाधान और अपनी शक्ति पर ध्यान देंगे तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। ये ब्रह्मांड का अटल नियम है। अपनी शक्तियों को पहचानिए। आप केवल ये शरीर नहीं हैं, आप वो अनंत चेतना हैं जो सब कुछ बदल सकती है। अब समय आ गया है कि आप उस रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में लें जो सालों से दूसरों के पास था। अपनी जिंदगी के मालिक खुद बने। ये सफर कठिन लग सकता है, लेकिन सनातन साधना के माध्यम से हम हर कदम पर आपके साथ हैं। हम यहाँ आपको केवल जानकारी देने नहीं आए हैं, हम यहाँ आपके भीतर की उस सोई हुई शक्ति को जगाने आए हैं। याद रखिए, आप इस दुनिया के लिए एक उपहार है। अपने सबकॉन्शियस को वो महानता सिखाएं जिसके आप हकदार हैं। अब एक आखिरी बात, जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं, तो बस एक बार अपनी सांसों पर ध्यान दें। वो सांसें ही उस परमात्मा का सबूत हैं जो आपके भीतर बैठा है। वो आपको कभी गिरने नहीं देगा अगर आप उस पर और खुद पर यकीन करेंगे। अब समय है एक नए अध्याय की शुरुआत का। उठिए और अपनी दुनिया को अपनी मर्जी से सजाइए। अगर आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड पर पूरी तरह काबू पाना चाहते हैं और अपनी छुपी हुई शक्तियों को जगाना चाहते हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ चलें। हमारे चैनल सनातन साधना को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत है। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अपने विचार और अपनी प्रगति कमेंट्स में जरूर बताएं। हम सब मिलकर एक सचेत और शक्तिशाली समाज का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। प्रणाम।